गारंटी नहीं है। नोटिफिकेशन का आना, नोटिफिकेशन का मिट जाना अलग चीज है, लेकिन एक पीडीएफ में मेंशन जो चीज हो जाता है उसको मिटाया नहीं जा सकता है। तो सभी लोग इसी चीज का तो इंतजार कर रहे थे 9 महीना से कि विड्रॉल चालू हो जाता तो बहुत अच्छा रहता। यहाँ तक कि आप लोग विश्वास नहीं मानेंगे, बड़े बड़े 6 लेवल के लीडर, मेरा भी 2 बार 6 लेवल, इस बार फिर 6 लेवल तो अपने आप हो जाएगा। जब 6 महीना के बाद फंड आएगा तो एक 6 लेवल नहीं, लगभग 50-100 6 लेवल का फंड आ जाएगा, वो अलग बात है। तो 6 लेवल वाले भी सोचे कि अगर महीने में कंपनी 100-200 भी डाल, $200 भी डाल अगर दे देता तो हम लोग का जो दिन है वो कट जाता और हम लोग ट्रेजर के साथ रहते, छोड़ते नहीं इसको। लेकिन सिस्टम कहीं ना कहीं अपने टारगेट पे कुछ चीजें थी। अगर उस चीज को दूर से देखा जाए तो मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो हैं। किसी का 2 करोड़ 10 लाख सप्लाई है, किसी का बहुत ज्यादा है, किसी एथेरियम का तो सप्लाई का लिमिट ही नहीं है। लेकिन जो सिस्टम आपके बीच में ये जो 8, 9, 10 महीना में काम किया है, ये छोटा काम नहीं होता है। आप सोच के देखिए, 1 अरब में 100 करोड़ टोकन होते हैं, बीटीसी का कई भाग बन जाएगा, कई भाग बन जाएगा। तो कंपनी ने 70% टोकन इसी मार्केट में सेल कर दिया। 30-31% टोकन कंपनी अपने इकोसिस्टम के लिए रखा है। आने वाले समय में हो सकता है कि जब एक कॉइन बनेगा तो जैसे बीएनबी अपने हर यूजर के लिए 200 कॉइन दिया था, तो इसे ये भी कॉइन देगी। इसका रूल और रेगुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, तकलीफ है जो यूजर मई के अंदर आए, लास्ट में आए। लेकिन होता क्या है कि कोई भी बड़ा काम जब हम करते हैं, बड़ा प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसमें चाहे वो 6 लेवल वाले हो, चाहे लेवल 1 वाले हो, चाहे नई एंट्री हो, रूल तो सबके लिए बराबर हो जाता है। वहां पे कंपनी का कोई सिस्टम नहीं काम कर पाता है, चाहे कम्युनिटी धीरे धीरे, चूंकि ये ट्रेजर वास्तव में लगभग मुझे भी 23-24 साल नेटवर्क मार्केटिंग हो गया। मैं एक कंपनी और देखा था जो अपने आप को रीब्रांड किया, लगभग 1 CR से ज्यादा कम्युनिटी उसके पास था, उसका नाम पर्लवाइन इंटरनेशनल। जो अपने आप को रीब्रांड किया तो $50 का फीस रखा, जैसे यहाँ $60 का है, और आज के 3 साल पहले वो रखा $50 का फीस। लेकिन कम्युनिटी पहुंच नहीं पाई। रीब्रांड जब किया तो उसका जो टेक्नोलॉजी था बहुत कठिन था, मतलब फार्मिंग करना, यहाँ करना, वहां करना, बीएनबी एडजस्टमेंट करना। मतलब कुछ लोग $50 फीस देने के बाद भी आईडी छोड़ दिए कि हमसे इतना नहीं होगा, क्योंकि इनकम भी ज्यादा नहीं था। लेकिन ट्रेजर जो कर रहा है, आगे का आपको भविष्य दिख रहा है। कंपनी ने टोकन तो आपके सामने लाकर क्रिप्टो मार्केट खड़ा कर दिया। आने वाले समय में कंपनी उसी पीडीएफ में जिक्र किया है एनएफटी मार्केट। एनएफटी मार्केट में भी कंपनी इकोसिस्टम लाएगी। सोच के देखिए, जिस दुनिया की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं वो बहुत बड़ी दुनिया है। अभी तो हम लोग जो $10, $20, $50 ले रहे हैं, ये कुछ नहीं है। जिस दिन आपको एनएफटी बनाने का मौका मिलेगा, आप $200 की एनएफटी बना के अगर होल्ड करते हैं, उस एनएफटी को आप चाहे तो $50,000, $10,000, $20,000, आपकी होल्डिंग की क्षमता कितनी। अभी ट्यूटू टोकन बहुत लोग सेल कर रहे हैं, बहुत लोग बाय कर रहे हैं। मार्केट में चार्ट देख लीजिए, जाके देख लीजिए। लेकिन जिनको होल्डिंग की पावर बताया गया अमूल्य सर के माध्यम से, होल्डिंग का पावर दिखाया भी गया कि अगर 10,000 बीएनबी जिस समय लॉन्च हुआ था, अगर आज कोई व्यक्ति 10,000 रुपए का बीएनबी अगर लिया है तो लगभग 8 से 10 करोड़ का मालिक है। तो हमें तो नहीं लगता कि इतना बड़ा रिटर्न किसी भी बैंक से, चाहे कोई भी बड़ा बिजनेस से 1 करोड़पति बनना आसान नहीं होता है। 1 करोड़पति अपने उम्र में करोड़पति बन जाना आसान नहीं होता। लेकिन यहाँ बैठे हुए बहुत लोग करोड़पति होंगे। शायद मैं तो अपना कभी बताता नहीं हूँ। मैं 30 साल की उम्र में नेटवर्क मार्केटिंग से मैं 1 CR कमा लिया था, और आज भी मेरी प्रॉपर्टी है नेटवर्क मार्केटिंग से। मैं अपने जिले में नेटवर्क मार्केटिंग से मैं दूसरा काम नहीं किया। तो ये सब बताने वाली चीज नहीं होती है। नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा एक बिजनेस है
कि यहाँ पे आपको फ्रीडम, आजादी, सब कुछ मिलता है, किसी का दबाव नहीं, और पैसा इतना आता है जिससे हम लोग के सारे सपने पूरे होते हैं। लेकिन जो लेकिन शब्द लग जाता है, वो क्यों लगता है? बहुत लोग हार चुके हैं, बहुत लोग तंग हो चुके हैं, कोई कंपनी साथ नहीं देता है। लेकिन आपको प्रयास नहीं छोड़ना है। कोई एक कंपनी आपके जीवन में आएगी, पूरी लाइफ आपको चेंज कर देगी। तो ट्रेजर को थोड़ा सा पीछे चले जाइए, आप 2 साल पीछे, ज्यादा नहीं, 1 साल 2 साल पीछे चले जाइए। कई लोगों की लाइफ चेंज कर चुका है। जब वही कंपनी आपके साथ खड़ी है अभी तक, तो नो डाउट 100% आपकी भी लाइफ चेंज हो जाएगी। अभी हम लोग के जो मन में डर रहता है कि $60 दोबारा से कंपनी मांग दिया, कहीं इतना पैसा तो लगा ही है, कहीं ये भी न चला जाए। लेकिन यहाँ पे बैठे हुए शायद अगर इस मंच पे लगभग 1512 लोग हैं, अगर जो व्यक्ति भी 1 महीना पहले अगर फंड लगाया है, यहाँ पे अगर 1000 लोग भी फंड लगाए होंगे, तो शायद 1000 लोग अपना फंड निकाल चुके हैं। मैं सिस्टम में 3 बार विड्रॉल ले चुका हूँ। मैं एंट्री किया था $60 जो एंट्री होता है उससे, उसके बाद मुझे टीम से इनकम आ गया, $45 टीम से आया था, $1 सब्सिडी आया था, $46। तो उसमें $4 डाल के मैं अपडेट किया था। अभी तक मुझे 40 दिन का ट्रेड हुआ, मेरा $800+ इनकम है। सोचिए 80,000 समथिंग मान सकते हो उसको आप, कम नहीं होता है 40 दिन में 80,000 की इनकम आ जाना। हाँ, एक टीम बड़ी है, लेवल इनकम के माध्यम से आ गया। एक नॉर्मल आदमी को लेवल 1 लेवल 2 सोचे तो इतना नहीं कमा पाएंगे आप, लेकिन मौका तो है आपके भी हाथ में। बस थोड़ा से आपको ये देखना है कि सिस्टम पुराना है, 2021 लास्ट से शुरुआत 2026 चल रहा है, पुराना कॉन्सेप्ट है। अगर नया कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है तो डर लगता है। आजकल तो लोग प्लान, आजकल तो मैं बहुत लीडरों को देख रहा हूँ कि 1 महीना बता के प्लान बेच रहे हैं कि बस 1 महीना चल जाएगा, इसमें ज्वाइन कर लीजिए। लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। 9 महीना में बहुत तमाम कंपनियां आई, HHM आया, मैजिक आया, AI आया, तमाम कंपनी आई। हम लोग नहीं कर सकते थे, कर सकते थे। लेकिन जब आपको इतना सुंदर, जिसके नाम में ही ट्रेजर हो, जब आपके हाथ में खजाना लग गया है, उसके बाद भी आप लोग परेशान हैं, तो सोचना पड़ेगा आपको। डिसीजन तो आपका होगा। हम लोग बता सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं, डिसीजन तो आपका ही होगा। क्योंकि यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति, शायद हमें नहीं लगता कि यहाँ नाबालिग बैठा हो। जो व्यक्ति बैठा होगा 18 साल से ऊपर बैठा होगा, तो 18 साल से ऊपर अगर है तो डिसीजन ले सकते हैं। $60 क्या मतलब, $60 भारी तो पड़ता है। अगर 9 महीना नहीं काम हुआ तो भारी है, ऐसा नहीं आसान है। हम लोग इंडिया में वो 6,000 पाउंड होता है। लेकिन थोड़ा सा आप दूर दृष्टि सोचिए कि आपको टोटल जो मिलने हैं सब्सिडी, अगर $60 लगा के आप कुछ भी नहीं करते हैं तो आपके पुराने फंड पे 1.5% आ रहा है, और जो सब्सिडी मिल रहा है वो टोटल आपको $1825 मिलेगा। हमें नहीं लगता कि इतने बड़े अमाउंट से कोई ट्रेजर में ज्वाइनिंग किया होगा। ट्रेजर में हम लोग खुद ज्वाइन किए थे $100 से, एंट्री किए थे। 18 दिन कंपनी को सर्च किए, 18 दिन के बाद हम लोग पूरे तरीके से कूद गए और 7 महीना में 6 लेवल किए थे। एक समय लगा था 7 महीना, उससे पहले भी बहुत लोग कर लिए थे। तो साथियों, बताने, सुनाने, समझाने के लिए बहुत कुछ है। ट्रेजर वही पुराना सिस्टम है। हाँ, इनकम पहले से अच्छा है। क्यों अच्छा है? सिस्टम बोल दिया था कि आने वाले समय में नया युग होगा, वो आपके सामने है। नो NFT, 80% ट्रेड इनकम, 50% लेवल इनकम। ठीक है, लेवल इनकम 50% अगर कंपनी नहीं दे पा रही है, लेकिन लेवल 1 पे लेवल इनकम दे रही है, तो मामूली बात नहीं है। आज जिनको लेवल 1 पे लेवल इनकम आ रहा है, उनके लिए वो 50% से कम भी नहीं है। और आज जो ट्रेड इनकम कंपनी दे रही है, आप मंथली काउंट कर लीजिए, 80 से 85%, 90% का ट्रेड इनकम उठ रहा है। कम नहीं होता है। आपके पैसे को बहुत जल्दी कंपाउंडिंग करके कंपनी बाहर कर दे रही है, और हमारे नए यूजर के लिए भी। हालांकि अभी जिनके पास अच्छी टीम है, वो अपनी पुरानी टीम को गाइड कर लीजिए, पुरानी टीम को जगा दीजिए। उनको समझाना, सिखाना, ट्रेड कराना, एड्रेस लगाना कुछ नहीं, काम ही नहीं है। उनको अगर जगा दिया
तो जैसे ट्रेजर में आपको इनकम आ रहा था $100, $200, $500, $1000 डेली, $3000, $5000 डेली यहाँ आया है। मैं तो ऐसा कंपनी नहीं देखा अपने लाइफ में जहाँ एक दिन की इनकम 5-5 लाख होती है। और अभी जो पुराने फंड पे दे दिया कंपनी 1.5%, तो वहां तो विश्वास ही नहीं किसी को होता है कि क्या ये भी मिल सकता है। किसी को $5000 डेली आ रहा है 1.5% के हिसाब से, तो मामूली रकम नहीं होता है। लेकिन हमें आपको क्या लगता है कि $5000 4.5 लाख हमको आ रहा है। भाई हम लोग इंडिया से हैं, कोई पाकिस्तान से बैठा है, तो उसके लिए तो और ज्यादा लगता होगा। जहां की आप कंपनी कर रहे हैं, जहां का आप कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, आप वहां के हिसाब से देखिए, वहां के लिए तो 5000 ही निकल रहा है। हमारे यहाँ के 90 रुपया, 100 रुपया काउंट हो रहा है, उसमें हमारा आपका दोष नहीं है। पाकिस्तान में जाके 150 रुपया काउंट होगा, उनका दोष नहीं है। सिस्टम कहाँ का है वो देखना पड़ेगा। आप इंडिया में बैठ के यूएसए का सिस्टम कर रहे हैं, यूएस करेंसी कमा रहे हैं, आप यूएसडीटी कमा रहे हैं। तो साथियों, अपने आप को मजबूत बनाइए और एक बार गहराई सोचिए। करना तो है, कुछ न कुछ तो करना है। अगर नेटवर्किंग करना है तो इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। पुराना सिस्टम है, आप ज्यादा नहीं, मात्र 3 महीना, पुराने लोग जो भी हैं, जो पुराने लोग यहाँ एंट्री है, जो नए लोग आएंगे, मात्र 3 महीना आप समय दीजिए, पूरी लाइफ आपकी चेंज हो जाएगी। आप पुराने फंड को भूल जाएंगे, जो $5000, $10000 डेली आ रहा है, उसको आप भूल जाएंगे। 6 महीना तक जाते जाते पहुंचते पहुंचते, अगर लेवल 1 का कोई व्यक्ति है, अगर अच्छा से काम कर दिए, तो 6 महीना पहुंचते पहुंचते उनका इनकम $400-500 का हो जाएगा। जो 6 लेवल है, 6 महीना पहुंचते पहुंचते उनका इनकम $3000, $2000 डेली का हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो नोवा में दिया है, ट्रेड जो दिया है, ये बहुत अच्छा ट्रेड दिया है। इससे सारे लोग जल्दी निकलेंगे। तो कहने के लिए बहुत कुछ है, सुनाने के लिए बहुत कुछ है, बस हम लोग अब आते हैं अपनी जर्नी बताने के लिए। अभी जो हम लोग को इनकम हो रहा है, अपनी इनकम बताने के लिए प्लान बहुत हम लोग दिखाए। प्लान मतलब ट्रेजर के लिए रात रात भर जाग के हम लोग बताते रहे, जब ट्रेजर का कुछ नहीं दिखता था। हमारे अमूल्य साहू जी भी बहुत मदद किए। उस उम्र में भी वो के पूरी रात हम लोग के साथ जागते थे, जरा से भी उनको कष्ट नहीं हुआ। दिल के इतने साफ आदमी, मतलब कि लगे रहते थे कि हम हैं, हम हैं। शायद उन्हीं की वजह से हम लोग भी हैं। तो साथियों, अब आप लोग को अपने टीम पे लग जाइए, और कोई दिक्कत होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, तो पहला वरीयता, अगर आपके अपलाइन हैं तो उनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। हम लोग पहले भी इस मंच में बताए थे कि जब ट्रेजर मार्केट में आ जाएगा, उस समय कोई लीडर समय नहीं दे पाएगा, क्योंकि सबके पास एक टीम है। फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। कुछ लोगों का सवाल जवाब होता है तो सुबह में दिया जाता है मंच के माध्यम से। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय ट्रेजर निफ्टी। थैंक यू सर। थैंक यू संजय सर, बहुत अच्छे से सर आपने बताया, पूरी कमेटी को बहुत अच्छे से गाइड भी किया सर आपने। थैंक यू सो मच सर। अब मैं आपके बीच में बुलाना चाह रहा हूँ हमारे आपके सबके बहुत ही रेस्पेक्टेड पर्सन, मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन, हमारे मंदिर पे उन्हें गुरु जी कहकर बुलाते हैं, और निश्चित रूप से उनके शब्दों में और बातों में ऐसी सादगी से, वो अपनी साधारण सी बातों में, साधारण सी भाषा में बहुत गहराई वाली बातें ट्रेजर के प्रति, जिंदगी के प्रति हमको समझाए जाते हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ मोस्ट रेस्पेक्टेड पर्सन श्री दीप नारायण पांडे सर। स्वागत है सर आपका मंच पर सर। राधे राधे सर जी, प्रणाम सर आपको। राधे राधे। श्री दीप नारायण पांडे सर, स्वागत है सर आपका। जी राधे। बातचीत हम सभी परमात्मा लीडर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है, एक बार लुक करके सलाह देंगे सर। हमने क्या करा अभी? तुमने तो रात में करा क्या? बोले जरूरी है, दिल में करता हूँ। टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल परेशान ना हो सभी लोग।
दीप नारायण सर प्लीज, आप अगर लीव करके आए या अगर कोई हेडफोन वगैरह यूज कर रहे हो तो दीप नारायण सर लीव करके आ रहे हैं। आवाज आ रही है सर? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। जी जी जी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी परमादरणीय ग्रेट लीडर और इस मीटिंग में अपनी उपस्थिति जिनकी भी दर्ज हुई है, यूट्यूब के माध्यम से भी जो लोग हम लोगों की बातों को सुन रहे हैं, उन सभी लोगों का हम वंदन करते हैं, नमन करते हैं। और ये जो हम लोगों का 10 महीने का कारवा कितनी जल्दी गुजर गया पता भी नहीं चला। कुछ खुशी कुछ गम के साथ ये चीजें चलती गईं और आज हम लोग इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि अब हम लोगों के सामने जो आने वाला समय है विड्रॉल का, वो भी बहुत ही निकट आता जा रहा है। जो भी साथी पहले एक्टिवेट किए होंगे उनको यह दिन अब बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। 100 टच करने वाला है, देखते देखते वो भी बीत जाएगा। मैं कुछ मेन बिंदुओं पे आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं, कहीं बच्चा पढ़ने के लिए स्कूल में जाता है तो उसके कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। उन डॉक्यूमेंट को सहेज के रखना, ये जब तक बच्चा है गार्जियन की जिम्मेदारी है, जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी होती है। उसी तरीके से इस सिस्टम में भी कुछ डॉक्यूमेंट, उन डॉक्यूमेंट का आपके पास होना बहुत जरूरी। अगर वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो मैं इस अनुभव के आधार पे आपको बताता हूँ कि आप इस सिस्टम में नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर जब कोई चीज आती है, एक नई नजीर बनी हुई है। आज आपकी कंपनी, आप लोगों को पता नहीं है, आपकी तेजर फन नोवा एनएफटी आज 10 बजे सवेरे से लेके अभी तक वो लगे हुई है और अभी तक मामला सॉल्व नहीं हुआ है। जबकि जितना डॉक्यूमेंट उन्होंने कहा, सारे डॉक्यूमेंट उनके पास तक मुहैया कराए गए हैं, फिर भी वो सॉल्व, और मैं जानता हूं इतनी जल्दी वो सॉल्व भी नहीं होगा। मेरा ही मामला है, कंपनी लगी हुई है, ये मैं बधाई देना चाहता हूं कस्टमर केयर को, उनके एडमिन को, बिल्कुल लगी हुई है वो लोग। आप लोगों का भी सहयोग यथोचित समय पे लेना पड़ेगा और आप लोगों को देना पड़ेगा। ये सारी चीज क्या क्या जरूरी है उसको जान लें। जब आप अपनी आईडी खोलते हैं तो पहले पन्ने पर ही आपका यूआईडी, आपका यूजर नेम, ये सब आता है। उसका स्क्रीनशॉट लें और उसको जाके कंप्यूटर से या कहीं से प्रिंट आउट निकलवा के बिल्कुल उसको सेफ रखें। दूसरा, जब आप स्क्रॉल करेंगे उसको ऊपर तो लेफ्ट साइड में नीचे सेटिंग आता है। सेटिंग को जब आप खोलेंगे तो सेटिंग खोलने के बाद एक आता है गूगल बाउंड और उसके राइट साइड में आता है यूजर सेटिंग। आप यूजर सेटिंग में जाएं, उसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद फिर माई पे जाके मेन पन्ने पे आ जाएं। फिर आप एसेट में जाएं, एसेट की सेटिंग में जाएं। अगर आपने एड्रेस बाउंड किया है तो उस एड्रेस को ले लें, उसकी भी कॉपी कर लें। ये इतनी सारी चीजें आपकी नोवा एनएफटी में तत्काल जरूरी हैं और पुराने तेजर फंड से भी ये सारी चीजें आप निकाल के रख लें। ये दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण। इन दोनों की जरूरत आज मुझे कंपनी के ऊपर लगी। इन दोनों की जरूरत कंपनी को देने की जरूरत मुझे आज लगी। उन्होंने डिमांड किया, मुझे देना पड़ा। मैंने, मेरे पास था, मैंने उनको दिया। तो मेरे पास था तो मैंने दिया, आपके पास नहीं होगा तो ये बड़ी समस्या होगी।
इतनी जटिल समस्या की सारी सिक्योरिटी को धत्ता बता दिया किसी ने। तो लोग लगे हुए हैं, हमसे तो यही बार बार कह रहे हैं कि प्लीज डोंट वरी, पेशेंस रखें। संबंधित डिपार्टमेंट आपकी पूरी कार्य को निपटाने में लगा हुआ है, लेकिन आप पता लगाएं, जाने कि 10 बजे से लेकर के आपका 9 बजने जा रहा है, 9 साढ़े 9 हो गया, ये कंप्लीट अभी आधे घंटे में 12 घंटे हो गए। इसमें छानबीन जारी है, कहां से फाल्ट हुआ। किसी दिन आपने देखा होगा कि गूगल 51 सेकंड के लिए हैक हुआ था और उस 51 सेकंड में पूरा पसीना छूट गया। कितने घंटों तक वहां मीटिंग चली और डिसाइड हुआ। बिहार के किसी लड़के को किसी ने चैलेंज किया था, गूगल वालों ने। कुछ ऐसे ही चैलेंजेस जिसमें आए हैं। आप बताइए कि आपका जीमेल बिना आपकी अनुमति के क्या वो चेंज हो जाएगा? उसमें आपको जीमेल का ओटीपी आना चाहिए, उसमें आपको ऑथेंटिकेटर आना चाहिए। अगर आपने पहले से बाउंड किया है तो अब इसको दूसरे जीमेल में ट्रांसफर करने के लिए, बदलने के लिए दोनों चीजें जरूरी होती हैं। बैठे बैठे मेरे हाथ में मोबाइल, ये दोनों चीजें मेरे पास आई भी नहीं और जीमेल मेरा चेंज हो गया। तो मैंने अपने सीनियर से पूछा कि आप अपनी जरा आईडी खोलो और उसमें देखो कि मेरे नाम के साथ कौन सा, ये नंबर मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा यूजर नेम है, ईमेल कौन सा लगा हुआ है, क्योंकि ईमेल पे ये ओटीपी आई नहीं रही है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो जब वहां देखा गया तो पता ये चला कि ईमेल चेंज है। ईमेल कहाँ से चेंज होता है? एक ईमेल आप स्वयं चेंज करते हैं और एक ईमेल सिस्टम से चेंज हुआ। वहां भी उनके पास पूरी अथॉरिटी, वहां से भी हो सकता है। और बीच में इसको कौन चेंज किया? मेरे हाथ में मोबाइल, मैंने चेंज नहीं किया। मेरी मोबाइल बच्चों के हाथ कभी जाती नहीं, बच्चे सब बड़े हैं, इस लायक भी नहीं है। और बिल्कुल होशो हवास में 15 मिनट के अंदर ये बात हुई। तो इसलिए जितना मैं बताया हूं पर उतना सारा चीज आप बिल्कुल व्यवस्थित रखें, उतना नहीं तो सिस्टम तो इसको बदलेगा, इसमें तो राय नहीं है। लेकिन मेरे पास है तो उनको बदलने में आसानी होगी कि मैं सही पे हूं कि मैं गलत हूं। सारे प्रूफ मैंने उनको दिया, उन्होंने लिख करके दिया इस चीज को कि डोंट वरी, आप परेशान ना हो, आप अपनी जगह पे बिल्कुल राइट हैं, पेशेंस रखें, हम आपके लिए तत्पर हैं। संबंधित डिपार्टमेंट के पूरे जितने भी लोग हैं वो सब आपके लिए तत्पर हैं। तो प्लीज इन सारी चीजों का आप भी करें, क्योंकि जब एक जगह कोई परेशानी होती है तो मीटिंगों का यही मतलब होता है। हमें दर्द मिला कोई बात नहीं, लेकिन हमारे और साथी इस दर्द में ना पड़े, इसलिए ये पूरी सावधानी आप लोग बरतेंगे। अगर ना समझ पाए हो तो फिर से मैं एक बार बता दे रहा हूं। फ्रंट पेज का जो पन्ना होता है उसका आप वहां जो आई लगी होती है उसको ऐसे दबा दें तो खुल जाएगा। वो आपका है रिकॉर्ड ना, तो आप अपने पास सुरक्षित रखने, कोई दिक्कत नहीं। उसका स्क्रीनशॉट लें, प्रिंट आउट निकलवा के उसको रख लें। सेटिंग में जाकर के गूगल बाउंड के अपोजिट यूजर सेटिंग में जाकर के, जो यूजर सेटिंग में आप लिखते हैं क्या आपने नंबर डाला है, क्या आप ईमेल यूज किए हैं, इसमें कौन सा आपने जो है ये लगाया है, क्या नाम है इसका, यूजर नेम क्या है, ये सारी चीजें उस पे आ जाती है। ये डॉक्यूमेंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद एड्रेस, विड्रॉल एड्रेस भी उन्होंने हमसे मांगा। मैंने उनको सबूत के तौर पे दिया कि फला डेट को मैंने एक्टिवेट किया, इतने बजकर इतने मिनट पर मैंने आज विड्रॉल भी लगाया, मैंने आज रिजर्वेशन भी इतने मिनट पे लगाया, और उसके बाद मेरा ये ऑपरेशन काम नहीं किया। मैं जब मेरा चूंकि सही था, मैंने 3 बार 4 बार, मेरा सही है तो मैं 10 बार डालूंगा, मैंने डाला। लेकिन जब मेरा ईमेल चेंज है तो उस ईमेल पे जो ओटीपी लगी, क्या नाम है, ये पासवर्ड लगा होगा, वो कंपनी का ये आईडी एक्सेप्ट करेगा ना, तो मेरा कैसे करता? तो मैंने इसको देखा, हमने कहा यहां से पता चल सकता है। इस कार्य में हमारे आईपी सिंह साहब ने बहुत मेहनत किया, उन्होंने पूरा तरीका वो भी बताया कि ऐसे ऐसे। तो हम दोनों लोगों ने मिल करके इस मामले को, उसका पूरा जो प्रोग्राम है उसको सब बना करके उसके बाद उनको भेजे, और एक को नहीं सबके सब को भेजे, और आज सबके सब इसी में लगे हैं। अभी तक अभी मैसेज दिया उन्होंने कि डोंट वरी, प्लीज पेशेंस, आपके ही कार्य में हम लगे हुए हैं। तो प्लीज आप सभी से निवेदन है
कि जो भी डॉक्यूमेंट इस तरह के हैं वो आप सहेज के रखें। और देखें लॉग फंड में जो आपका है उसका भी स्क्रीनशॉट रखें कि कितनी यूएसडीटी आपकी यूएसडीटी में लगी हुई है लॉग फंड में, और टीओटी में जाके उसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। मतलब ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास सुरक्षित रखें। बाकी कंपनी अपनी जगह पे बहुत बेहतर काम कर रही है। मेरा कार्य जरूर अभी विलंब हो रहा है, लेकिन जो इस तरह से कंपनी कोऑपरेट कर रही है, इस बात के और विश्वास के ऊपर मैं एकदम बिल्कुल पूरी मजबूती के साथ कहता हूं कि ऐसी ही कंपनी के लिए इतने दिन से जो हम लोग लगे रहे, इस कंपनी की यही पहचान थी जो आज यह कार्य कर रही है। तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि इन चीजों को आप देखेंगे, सावधानी पूर्वक काम करेंगे, बिल्कुल सने सने धीरे धीरे आप अपनी चीज को बढ़ाते रहें और समय समय से उस विड्रॉल को लेते रहें। आप भी पॉजिटिव रहें, लोग भी पॉजिटिव रहें, और आप सावधानी और सतर्कता का पूरा ध्यान रखेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मनदीप भैया से, सौरभ भैया, सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा कि अगर ये सॉर्ट आउट होता है तो ठीक है, नहीं तो कल इस कार्यक्रम में मैं स्क्रीनशॉट दूंगा। उस चीज के लिए आप लोगों का भी सहयोग अपेक्षित है। आप लोग भी अपने अपने स्तर से इस चीज को वहां देंगे ताकि भविष्य में ऐसी गलती ना हो। ये पहली बार ऐसा मुझे अनुमान है कि पहली बार गलती हुआ है। कहां से हुआ, कैसे हुआ, तो इस पे कंपनी भी संज्ञान ली है। तो हम लोगों को भी इस बारे में उनके पूरे साथ लग करके और उनके इस हौसले को, उनके इस सहयोग को जो है आगे बढ़ाना है और इस काज में जो है सफलता पानी है, ताकि और कहीं ये गलतियां ना हो पाए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और जैसा आप कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल सर, हम सर हर कदम पर आपके साथ में हैं सर, और जैसा आप आदेश करेंगे वैसा साथ दिया जाएगा सर। थैंक यू सो मच सर। दीपनारायण पांडे सर, आपने बहुत अच्छे से बात बताया लोगों को। सावधानी के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और कमाने से ज्यादा इस समय सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, अपनी आईडी की भी और हमारे वैलेट्स के भी। मैं फिर एक बार बोलूंगा सभी लोगों से, अचानक से जब सिक्योरिटी की बात आई गई है, तो जिन बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो ट्रस्ट वैलेट पर भरोसा कर रहे हैं और ट्रस्ट वैलेट पर ही अपना सारा काम कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, लगातार करें, कोई एतराज नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा, अगर आप उसको जिस तरीके से अमूल्य सर बता चुके हैं कि आप उसको अगर हमारे बिटगेट पर या किसी भी अन्य वैलेट पर या कोई नया वैलेट बनाकर भी अगर आप अपने वैलेट एड्रेस चेंज कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। वो आपकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा आप सभी के लिए। इस बात का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। और अब मैं मंच पर बुला रहा हूँ हमारे आपके सबके बहुत ही रेस्पेक्टेड लीडर, बहुत ही क्या कह सकते हैं, आदरणीय भी हैं, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, और उनके शब्दों में जो मिठास है वो तो शायद ही किसी और व्यक्ति विशेष के शब्दों में देखने को मिले। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ हमारे आपके सबके बहुत ही प्यारे और रेस्पेक्टेड लीडर श्री मनदीप शर्मा जी, वेलकम ऑन द स्टेज सर। स्वागत है सर आपका मंच पर। थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, वेलकम सर। राधे राधे भैया। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। संजीव सिंह सर, आप ठीक हो, बढ़िया हो? थैंक यू सर, थैंक यू। सब जी सतनाम। हमारे गुरु जी अमूल्य सर जी, मुकेश कुमार शर्मा सर, आईपी सिंह भैया जी, जी भैया, और आज तो हमारे बीच में कार्य हमारे साथी, हमारे बड़े भैया यहाँ पर मंच पे रहते हैं, हमें सुनते हैं या अपना शेयरिंग रखते हैं या हमें आशीर्वाद देने आते हैं। तो सबसे पहले हम उन लीडर्स की तरफ से ये डिस्क्लेमर है हमारा कि इस मंच के साथ जितने भी लोग जुड़े हैं, हम लोग ये आपको बिल्कुल क्लैरिटी से बताते हैं कि ये मंच आपको किसी भी तरह का कोई भी फाइनेंशियल
आपको फाइनेंस के रिगार्डिंग आपको कभी भी प्रमोट नहीं करता है कि आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करें, निवेश करें। वो आपकी खुद की मर्जी है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने यहाँ पर निवेश किया था, उससे हम लोग अपना विड्रॉल कैसे ले सकते हैं, उसके लिए मंच बना है। उसमें से हम कैसे अपना पहले का लगा हुआ पैसा निकाल सकते हैं, क्या क्या नए नोटिफिकेशन आते हैं, क्या क्या चीजें हमारे बीच में चलती हैं, वही सारी बातें हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। यही हमारा मकसद है, हमारा और कोई भी मकसद नहीं है। ना तो आपसे निवेश हमने कहीं करवाना है, ना हम चाहते हैं, ना ही हमें कोई बेनिफिट है, और ना ही आपको हमारे कहने पे करना चाहिए। ये आपकी मन की भावना, सोच है, आपकी थिंकिंग है, आपके जो भी एक्सपर्ट लोग आपकी लाइफ के अंदर हैं, तो आप उनसे जरूर संपर्क करें। तो थैंक यू सो मच। देखिए दोस्तों, अभी दीप नारायण पांडे जी, हमारे गुरु जी, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं हुई होगी, तो वो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूं। तो गुरु जी, मैंने भी डाल दिया था आपका पूरा मैसेज, मैंने रीड करके मैंने मिस्टर टेलर को डाल दिया था। उनका भी कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया मुझे, लेकिन आएगा जरूर, तो मैंने उसको भी फॉरवर्ड कर दिया था। तो दोस्तों, ये जो बिजनेस आप कर रहे हो, जो भी आपने निवेश किया है, कंपनी ऐसा बोलती है कि वो आपका सारा पैसा सुरक्षित है, सेफ है, क्योंकि कंपनी को लॉन्ग टर्म का विजन है। उसको मालूम है कि हमें बिजनेस करना है, धंधा करना है, लॉन्ग टर्म करना है, इन्हीं लोगों के साथ करना है। तो कंपनी आपके साथ कभी भी गलत नहीं करेगी। लेकिन गलत होता कैसे है, कब होता है? जब आपको, हमारे बैंक अकाउंट है, वहां पर भी गलत होता है। बहुत सारे स्कैमर्स आते हैं, वो आपको जल्दी जल्दी में पूछते हैं कि हमें ओटीपी दीजिए, आपका जो अकाउंट है वो आपने बहुत टाइम से एक्टिवेट नहीं किया है, तो हमें ओटीपी दीजिए, नहीं तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा 6 मंथ के लिए, 1 साल के लिए, परमानेंट। तो हम लोग जल्दबाजी में ओटीपी दे देते हैं। उसी तरीके से हमारे बीच में कुछ ऐसी बातें हैं टेक्निकल, क्योंकि हमारे यहाँ पर फंड्स बहुत पड़े हैं। जितने भी डिजर्ट दिख रहे हैं हमें, वो हमारे फंड्स हैं सारे। वो जितने फंड्स हैं, उनको आज जो है स्कैमर कभी भी आपसे ओटीपी लेकर के या आपकी यूआईडी लेकर के आपसे कभी भी फ्रॉड कर सकते हैं। उनसे सावधान रहिए। 4 या 5 जो चीजें हैं आपको नोट डाउन करके रखनी है सभी को। हमने 1 साल पहले आपको बोला था, शायद आपको याद होगा, तो जितनी मेरी टीम के सदस्य मुझे सुन रहे हैं, मैंने उनको भी बोला था कि आप अपनी जो भी एनएफटीज पड़ी है, उनकी सभी की फोटोग्राफ्स रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, अपना यूआईडी नंबर नोट करके रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए, प्रिंट आउट निकाल के रखिए। आपने जो भी वॉलेट उसके साथ अटैच किए हैं, उनके प्रिंट आउट निकाल के रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, डायरी पे नोट करके रखिए। लेकिन हम लोग ये काम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो मेरी अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग ये सोच के टाल देते हैं। यह बहुत बड़ी गलती और भूल होगी आपकी। अभी कनाडा से हमारे बड़े भैया बोल करके गए थे मंच से, तो उनकी जैसे आईडी 26 आईडीज हैं, हर एक आईडी का यूआईडी, उनमें कौन कौन सी मेल डाली है, उनके साथ कौन सी वॉलेट जो है वो कनेक्ट है, और उस वॉलेट के जो 12 फ्रेज है वो कौन कौन से हैं, उनको सभी को नोट करके रखना। ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा फर्ज बनता है। अदरवाइज नहीं तो हमारे साथ कहीं भी कुछ भी फ्रॉड होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी खुद की होगी, तो उसके जिम्मेदार हम खुद होंगे। ना तो कंपनी होगी, ना आपकी अपलाइन होगी, ना आपकी डाउनलाइन, ना आपकी क्रॉस लाइन, ना ही ये मंच होगा। आपको 1 साल से लगातार 10 महीनों से बार बार यहाँ पर बोला जाता है, हमारे बहुत ही बड़े अच्छे रिस्पेक्टेड सहयोगी साथियों की तरफ से बहुत ही ज्यादा टेक्निकल बातें आपके साथ शेयर की जाती है, लेकिन कोई सुनना चाहता नहीं है। तो उसमें किसी दूसरे का दोष नहीं है, ना ही आप दूसरे के ऊपर अपना जो कीचड़ है उसको उछालिए। ये हम आपको विनती कर रहे हैं, प्लीज। जैसे दीप नारायण गुरु जी ने अभी बातें रखी हैं, वो इतने सुलझे हुए इंसान है, अगर उनके साथ भी ऐसा हो सकता है तो मेरे जैसे आदमी की क्या औकात है कि मेरे साथ ना हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास आज जो जो चीजें कंपनी ने कस्टमर केयर ने मांगी हैं, अगर उनके पास वो सारी चीजें ना होती तो नेचुरली यही शो होना था कि ये अकाउंट आपका नहीं है। ये वेरिफिकेशन होती है कि आपका, जैसे बैंक पूछता है कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपके मदर का नाम क्या है, आपके वाइफ का नाम क्या है, बहुत सारी तमाम चीजें। वैसे ही आपका यूआईडी क्या है, आपका यूजर नेम क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है। ये जो चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें, ये आपको अपने नोट डाउन करके रखनी होगी। आपका जरूरत है, ये फ्यूचर में आपको इनकी जरूरत पड़ सकती है।
और आज सिस्टम एक्टिव है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर रहा है सिस्टम। आपको शायद याद होगा कि बहुत सारे ऐसे नोटिफिकेशन बीच में आए थे जो हमें स्टडी पढ़ के बताए थे, रीड करके बताया था हमारे समीर सिंह सर जी ने और हमारे संजीव सिंह भैया जी ने और अमूल्य सर ने। कंपनी ने उसमें लिखा था कि कंपनी का बहुत ज्यादा पैसा और बहुत ज्यादा टाइम जो इन्वेस्ट हो रहा है वो कंपनी की सिक्योरिटीज को लेकर। एड्रेस नोवा के अंदर लग चुका है, वो किसी के साथ भी शेयर ना करें, यहाँ तक कि उसको आप हिडन रखें, सेफ रखें। वो आपकी प्रॉपर्टी, आपकी एक बहुत अच्छी टेक्निकल जो है वो आपका एक पॉइंट है। तो आप जो भी कुछ लेन देन करते हो या अदर कंपनीज के अंदर भी आप अपने कोई अकाउंट लगाना चाहते हो तो नए अकाउंट बनाइए। बहुत सारे लोगों के साथ पिछले टाइम में फ्रॉड हुए हैं, फंड्स निकले हैं ट्रस्ट वॉलेट से, क्योंकि उन्होंने अपने वही अकाउंट बहुत सारी और कंपनियों के अंदर भी अपने वॉलेट के अकाउंट अटैच किए थे। जैसे आजकल आप देख रहे हो, जब कुछ क्राइम ऐसे अकाउंट हमारे आ जाते हैं, कोई ऐसे अकाउंट में हमारे में फंड आ जाता है तो हमारे अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। वो जो अमाउंट आती है 2000 की, 3000 की, वो फ्रॉड की अमाउंट होती है। कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं, कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं, यहाँ से वो अमाउंट हमारे अकाउंट में आती है तो हमारे अकाउंट में फ्रीज लग जाता है, या हमारे अकाउंट में वो बोला जाता है कि आपका जो ऐसी फ्रॉड पेमेंट आई है आपके अकाउंट में, तो आपको कुछ वो नोटिफिकेशन निकाल के देते हैं, कुछ लेटर निकाल के देते हैं कि आपको वहां डिपार्टमेंट में जाना पड़ेगा, वहां से जाकर के क्राइम ब्रांच के अंदर आपको वहां पर अपने जो अकाउंट की क्लैरिटी देनी पड़ेगी और अपना स्पष्टीकरण देना पड़ेगा, ये अमाउंट कहाँ से आई, कैसे आई। वही चीजें यहाँ पर होती हैं, तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। जिस बंदे से आपका कोई रिलेशन नहीं है, जिस बंदे से आपकी कोई जान पहचान नहीं है, ना तो उससे कोई फंड आपको लेना है, ना उनको कोई फंड देना है। ये सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी, जरूरत है आज की डेट के अंदर, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा अलर्ट हो चुके हैं और आपके साथ कभी भी स्कैम कर सकते हैं। तो यही उनका प्रयास था बताने का हमारे गुरु जी का। तो आज का जो टॉपिक है, हम लोग कल से जो अपने इस मंच से जो भी चीजें करेंगे वो 2 टॉपिक रहेंगे। एक आपका टेक्निकल सेशन रहेगा और साथ में आपका रहेगा बिजनेस प्लान। और जो भी शेयरिंग है वो बहुत हो चुकी है पिछले 10 महीनों से। अब उस शेयरिंग का कोई बहुत ज्यादा मतलब बनता नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं बनती है, कुछ आपको फाइनेंस के संबंध में कुछ नहीं कहने का बनता है। आपको लगाना है तो देखिए, आपकी मर्जी है, नहीं तो आप वेट कर सकते हो, जैसे आपको विपिन भैया जी बोल के गए हैं। आदमी वही होता है चोरी करने वाला, कुछ लोग उसको चोर बोलते हैं। अगर वो अपने बच्चों का पेट भरता है, पेट कुछ खाने के लिए लेके जाता है, तो वही बच्चे बोलते हैं मेरा पापा बहुत अच्छा है। वैसी बात है। तो इन बातों को आप समझिए, कोई भी आदमी आपको ना तो सारी दुनिया बुरा बोलेगी, ना ही आपको सारी दुनिया अच्छा बोलेगी, अच्छा इंसान बोलेगी, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। आपने अपना काम करना है, निरंतर अपना काम करना है, ईमानदारी से अपना काम करना है। अगर आप किसी की सपोर्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो वरना आप किसी को ना तो मिसगाइड करिए और ना ही किसी के साथ फ्रॉड करें। ऐसा कभी भी नहीं करना है, अपनी सावधानी रखनी है, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। लेकिन हम आपको बताने वाले होते भी कौन है, कुछ लोग ऐसा भी बोल सकते हैं हमें, सो हम तो आपके भाई हैं, तो इसीलिए बोलते हैं कि ये मंच चला है और आप इस मंच के ऊपर रहते हो सदा। आज के लिए दोस्तों कोई ज्यादा लंबी शेयरिंग नहीं है, तो हम लोग ये चाहते हैं कि आपने जो भी निवेश किया है या आप कर रहे हो, उसके अंदर किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ना आपकी अपलाइन की, ना आपकी डाउनलाइन की, ना इस मंच की। तो आपने अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, अपने प्रॉफिट को, लॉस को, सबको देख करके, जैसे लखविंदर भैया बोलते हैं, वो चीजें आपने चलना है, सब कुछ देख करके। तो ये मंच सिर्फ इसलिए बना है कि हम लोग कंपनी को फरियाद करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे जो ओल्ड फंड्स हैं आपके पास पड़े हैं, आपके पास हमारे खजाने की चाबी पड़ी है, हमारे
रूम की चाबी पड़ी है, उसको आप खोल करके कुछ थोड़ा बहुत सामान हमें निकाल करके दे दीजिए, जिससे हम लोगों की जो है घर गृहस्थी चलती रहे, हम लोगों का जो अपना मोटिवेशन लेवल है वो बढ़ता रहे। हम तो यही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं बार बार, और मैं कंटिन्यू ये मैसेज भी डाल रहा हूँ कुछ कस्टमर सर्विस को, लेकिन वो हमें रिप्लाई भी दे रहे हैं, बहुत अच्छे रिप्लाई। आपका रहेगा वो आपका टेलीग्राम सेशन रहेगा टेक्निकल, सॉरी। तो थैंक यू सो मच, आपने दीप नारायण गुरु जी अपनी बातें रखी और डीपीएस चौहान सब पूछना चाहते थे, मैंने बता दिया है। बाकी अगर किसी को कंफर्म कुछ नहीं होता है तो वो किसी भी लीडर से पर्सनली चैट कर सकता है, मैसेज कर सकता है। थैंक यू सो मच। बैक टू होस्ट गुरु जी, बड़े भैया सौरभ श्रीवास्तव जी, प्लीज आप आए मंच को संभालें। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मंत्री भैया, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और कल से मैं तो चाहूंगा कि जो हमारे लीडर्स हैं और जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो और भी अपनी टीमों के साथ जुड़े, ताकि वो हमारे जो नया प्लान, नया सिस्टम चल रहा है उसको हमारे लीडर साहब के सामने रखेंगे और टेक्निकल चीजें भी शुरू करेंगे हम लोग कल से। तो सभी का वेलकम रहेगा। तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक आज ही फॉरवर्ड कर दे कल की शाम की मीटिंग के लिए खास तौर पे। और सुबह की मीटिंग तो जैसे चल ही रही है। तो चलिए हमारे बीच